और आप मुझे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये सैलाब की तबाहकारियों और बचाव से मुतालिक प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में मैंने आपको पाकिस्तान में 1950 से लेकर यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक आने वाले बड़े और छोटे सैलाबों की तफसील बताई थी। अब बात करूंगा मैं 2002 यानी इस साल पाकिस्तान भर में हालिया बारिशों के बाइस मुल्क के कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल परेशान कुन मनाजिर पेश कर रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी मज़ीद बारिशों का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क में सैलाब और मज़ीद इलाकों के ज़ेर आब आने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान भर में कम अज़ कम अगस्त तक मानसून की शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उस वक्त सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब सैलाब जैसी सूरत हाल का शिकार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब की तारीख़, वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर मैं आगे अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी ख़तरात की तारीख़ से ये भी पता चलता है कि अब तक आने वाले सैलाबों में एक बड़ी तादाद दरियाई सैलाबों की है, जबकि इनके बाद पहाड़ी नदी नालों से आने वाले सैलाब का नंबर आता है। शहरी इलाकों में आने वाले सैलाब भी किसी हद तक नुकसान का बाइस बन रहे हैं और इनकी वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद वगैरह में बड़े पैमाने पर जानी और माली तबाही का सबब बनने में समुद्री तूफ़ान की वजह से आने वाले सैलाबी ख़तरात की तादाद अगरचा मुख्तसर है, लेकिन पिछले चंद सालों से इस सैलाबी ख़तरे की वजह से पाकिस्तान में इंसानी जानों के ज़िया के अलावा इक़्तिसादी नुकसानात भी हुए हैं। दोस्तों, सैलाब कई किस्म का होता है, जैसे दरियाई सैलाब, साहिली सैलाब, अचानक आ जाने वाला सैलाब, शहरी सैलाब, ग्लेशियर के पिघलने से आने वाले सैलाब, सुनामी, निकासी आब की खामी से आ जाने वाले सैलाब, तूफ़ान बादोबारा या तूफ़ान मुतलातिल। दोस्तों, पाकिस्तान में दरियाओं के सैलाब के नुक्ते नज़र से सैलाब की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड की गई है, जो ये हैं मोतदिल सैलाब। मोतदिल सैलाब में दरिया का पानी दरियाई किनारों और पुश्तों के अंदर ही रहता है और इससे जानी और माली नुकसान का कम से कम एहतमाल होता है। मोतदिल सैलाब की भी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 कम दर्जे का सैलाब, नंबर 2 दरमियाने दर्जे का सैलाब, नंबर 3 ऊंचे दर्जे का सैलाब। कम दर्जे के सैलाब में दरियाई पानी का धारा दरिया के बीच में ही रहता है और इसकी तेज़ी या पानी के बहाव से दरिया में मौजूद बेले आमतौर पर मुतासिर नहीं होते। दोस्तों, सैलाब की अगली जो दर्जाबंदी है वो महलिक सैलाब है, उसके बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, फिर गैर मामूली ऊंचे दर्जे का सैलाब। दोस्तों, पाकिस्तान में दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में 3 किस्म के सैलाब आ सकते हैं। इन तमाम अक़साम का मखसूस किस्म की मौसमियाती कैफियत से ताल्लुक़ होता है, जो कि किस्म नंबर 1 यह है कि इस किस्म के सैलाब में जनूब मगरिब से आने वाली मानसून की हवाएं बहरा अरब से उठने वाले हवा के कम दबाव के ज़ेर असर दरियाए जहलम के मंगला डैम के पानी हासिल करने के इलाके कैचमेंट एरिया में जमा हो जाती है। इस सूरत में बहुत तेज़ मगर कम या मुख्तसर दौरानिये की बारिशें होती हैं, जो कि ज़्यादातर आधी रात को या अलग सुबह होती हैं। आमतौर पर यह सुबह 10 बजे तक जारी रहती हैं। इस किस्म की बारिश में तेज़ सैलाबी रेले दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर और दरियाए जहलम में मंगला के मुकाम पर आ जाते हैं। दोस्तों, सैलाब की किस्म नंबर 2 ये है कि इस किस्म के सैलाब उस वक्त रूनुमा होते हैं जब मानसून का इंतहाई कम दबाव, मानसून लो डिप्रेशन मशरिक और जनूब मशरिक की तरफ से दरियाए सतलज, रावी और चनाब पर से होता हुआ आता है और दरियाए जहलम के मंगला कैचमेंट एरिया के ऊपर रुक जाता है। इस सूरत में होने वाली बारिशें सैलाब का बाइस बनती हैं। इस किस्म के सैलाब में 3 लाख क्यूसिक से 6 लाख क्यूसिक पानी आता है। सैलाब की तीसरी किस्म वो है कि इस किस्म का सैलाब मोहलिक और ख़तरनाक सैलाब कहलाता है। इस सूरत में खलीज बंगाल से उठने वाला हवा का इंतहाई कम दबाव, इंटेंस मानसून लो
प्रेशर राजस्थान इंडिया से सीधा शुमारी सिमत इख्तियार करता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर लाहौर रावलपिंडी से होता हुआ दरियाए सतलज और रावी को मशरक में छोड़ता हुआ सीधा दरियाए चनाब और चेहलम के दरमियान आकर शदीद नोयत की बारिश बरसाता है। दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि 5 मिनट 21 सेकंड का ये प्रोग्राम हो गया है और प्रोग्राम की तवालत से बचने के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तीसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।